नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। शिवसेना के सांसद से की मुलाकात, कुमारी शैलजा ने की मुलाकात। सावरकर का नहीं ले सकेंगे नाम, सार्वजनिक जगह पर नहीं ले सकेंगे नाम ना लेने पर बनी सहमति। कमरे के अंदर बात हुई थी, कुमारी शैलजा का यह कहना है और उसका जिक्र नहीं किया जा सकता, यह कहना है कुमारी शैलजा का। शिवसेना के सांसद और कुमारी शैलजा की मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने शिवसेना के सांसद से मुलाकात की और सावरकर का नाम ना लेने पर दोनों की पार्टियों में सहमति बनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का नाम लेकर उन पर हमला बोलते हैं, जिसको लेकर शिवसेना ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद ये मुलाकात हुई है और अब दोनों ही पार्टियों में ये सहमति बनी है कि सार्वजनिक रूप से सावरकर का नाम नहीं लिया जाएगा। कुमारी शैलजा और शिवसेना के सांसद से मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी हैं और उनके बीच और शिवसेना के सांसद के बीच मुलाकात हुई और इसमें यह बात की सहमति बनी कि वीर सावरकर का नाम कांग्रेस पार्टी के नेता अब सार्वजनिक रूप से नहीं लेंगे। पहले तीसरी बार मैं कह रही हूं कि इसका रिव्यू लिया जाएगा और जहां पर हमारी सरकार उसको देखेगी कि क्या कैसे है। आज के दिन जो पहले जिन कारणों से दिया गया, क्या आज के दिन वो कारण अभी भी हैं, नहीं है, क्या है, तो रिव्यू तो वही लेंगे। देखो ऐसे नहीं, वो एक क्लोज मीटिंग थी विपक्षी नेताओं के साथ और जो वहां पर हुआ, जो बाहर आया वो अधिकृत तौर पर कहा जा चुका है। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि देश में ऐसा एक मुद्दा हमारे सामने है जो कभी नहीं हुआ। हमारे नेता राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों चाहे वो अदालत का फैसला आया हो या उसके बाद का घटनाक्रम जो भी हुआ है, उसके तथ्य की बात हम मीडिया के सामने रखने आए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा में जिस तरीके से सदस्यता समाप्त की गई, उसके पीछे गहरी चाल समझ आती है। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान बात उठाई, संसद में भी बात उठाई, साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में विदेश जाकर देश विरोधी बात करने वाली बात बिल्कुल गलत है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है, हम उसको समझ लेंगे, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। गई ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई अपनी पदयात्रा के दौरान। राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया।
संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। यह पैसा कहां से आया? यह किसका काला धन है? और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। ये कोई क्यों नहीं जानता? किसका पैसा? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा? राहुल जी ने ये पूछा, और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध हैं, वहां से निकालकर ये सवाल पूछा। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है? उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा है। वहीं चूरिया नगर के जिला सहकारी बैंक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के दिशा निर्देश में खुज्जी विधानसभा के सक्रिय नेता महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी चुम्मन साहू के नेतृत्व में मंगलवार को किसान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान चुम्मन साहू की पूरी टीम ने जिला सहकारी बैंक में मौजूद सभी किसानों का विधिवत गुलाल लगाकर चाय पिलाया, जिससे किसानों ने भरी गर्मी में राहत की सांस ली और पहली बार इस प्रकार के सेवा कार्यों को देख किसानों के चेहरे में खुशी का माहौल रहा। इस दौरान लाबूराम तुमरेकी पार्षद समेत कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चूरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किसान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता ने किसानों को गुलाल लगाया और उन्हें चाय पिलाई, जिससे किसानों ने भरी गर्मी में राहत की सांस ली। चुम्मन साहू के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डोंगरगांव के अंतर्गत ग्राम मोहभट्टा और रामपुर में स्थित पत्थर खदान में धड़ल्ले से अवैध खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के लिए खदान मालिक बड़ी मात्रा में बारूद लगाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पास के गांवों में कई घरों में दरार पड़ गई है और कई घर की दीवार भी गिर गई। वहीं 2-3 दिन पहले हुए ब्लास्ट में रामपुर और मोहनभट्टा के शासकीय बोरवेल जिससे गांवों में पानी आता था वो धंस गया, जिससे गांव में पानी की किल्लत हो रही है। खबर चूरिया से है, जहां चिलोला झूरा नदी पुल के पास जीरा से भरा ट्रक पलट गया। अहमदाबाद से रायपुर जा रहा ट्रक जा रहा था, तभी झूरा नदी पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया और चिलोला पुलिस ने बताया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। चूरिया की खबर है, जहां पर अहमदाबाद से रायपुर जा रहा ट्रक जीरा से भरा हुआ ट्रक पलट गया अनियंत्रित होकर। आपको बता दें कि मामले में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और ट्रक अहमदाबाद से जीरा लेकर रायपुर जा रहा था और झूरा नदी के पास पुल पर ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिससे यह हादसा हो गया।
खबर डोंगरगांव से है, जहां शीर्षक किसान सेवा सप्ताह में नवाज किसानों की सेवा की। डोंगरगांव सेवा सहकारी बैंक में राजीव गांधी न्याय योजना के चौथी किस्त की राशि निकालने पहुंचे किसानों को टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही गर्मी में बैठे किसानों को शरबत पिलाया गया और वहीं किसानों से चर्चा करते हुए नवाज ने गन्ने की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर गन्ने की खेती के बारे में जानकारी दी। डोंगरगांव की यह खबर है, जहां पर किसानों की सेवा की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से आपको बता दें कि नवाज ने किसानों की सेवा की, गर्मी में किसानों को शरबत पिलाया। आपको बता दें कि किसान सहकारी बैंक में पैसे निकालने गए थे, जहां पर किसानों के साथ गन्ने की खेती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उनकी आवाभगत की गई। शीर्षक किसान सेवा सप्ताह का आयोजन और गन्ने की खेती के बारे में उन्हें जानकारी दी और विस्तार से खबर छुरिया से है, जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम घुसपाल गांव पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। मोहन मरकाम ने घुसपाल गांव से पदयात्रा शुरू की और सभा को संबोधित कर 26 जनवरी से प्रारंभ यात्रा का 28 मार्च को समापन किया गया। बधाई दी। वहीं मोहन मरकाम ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोहन मरकाम का स्वागत किया और बड़ी संख्या में पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं रायपुर में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के यहां ईडी ने दबिश दी और महापौर के समर्थकों ने ढेबर के घर के सामने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव पास है और ईडी कार्रवाई का कितना असर पड़ेगा, इस मामले को लेकर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे और पार्षद जितेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की। लगातार छत्तीसगढ़ में दबी कार्रवाई कर रही है। आज वो डिक्लेरेशन क्यों नहीं करते? हमारे नेताओं के खिलाफ केवल कार्रवाई है। भाजपा के इशारे में, मोदी के इशारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए कार्रवाई हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सुन रहा है
होनी चाहिए कि हमें छापे में जो मिला 100% केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे राहुल जी की सरकार करना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे हैं। नरेंद्र मोदी एक कामतकार है और कामतकार जो है वो इसी प्रकार काम करते हैं। देश की देखना ही होगा कि ये प्रदर्शन जो है ईडी पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या छत्तीसगढ़ में इसी तरह से ईडी का कार्रवाई जो जारी रहेगा। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल समेत कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और जिलाध्यक्ष मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्यपाल बाद छत्तीसगढ़ का पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि आरक्षण अमरजीत भगत ने पर्दे की कोशिश अन्य पिछड़ा को जो आरक्षण मिलता रहा है वो या उस पर तत्काल विचार किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में लड़ाई तेज होगी। इस मामले में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो विषय है वो पहले ही समाप्त हो गया है। सरकार और भूपेश बघेल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पर विचार करना चाहिए और जो पूर्व में आदिवासी वर्ग को एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को, एससी वर्ग को जो आरक्षण मिलता रहा है वो जिसके लिए विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल के यहां दस्तखत करने के लिए भेजा गया, तत्काल उसको दस्तखत होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और लड़ाई तेज होगा। देखिए, जो विषय है वो पहले ही समाप्त हो चुका है और सरकार और भूपेश जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जब विधानसभा में विधेयक पारित कराया जनता को गुमराह करने के लिए, तो अब उसको वो पूरा करें। ये राज्यपाल जी के ऊपर दोषारोपण और बार बार राज्यपाल जी के पास मिलने का बहाना बनाना, ये कहीं न कहीं अपनी कमजोरी को छुपाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में अन्याय करने वाली ये सरकार है, जिसका बदला 2023 के चुनाव में सभी लोग लेंगे।
वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी के निवास खाली करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों और आवासीय कमेटी को मकान आवंटित किया जाता है। अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे तो आवास कैसे रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दुरुपयोग करती रही है और उसके बाद कहती है कि हम सब सही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कई और मामले को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारी शैलजा जी आ रही हैं, वो उनकी पार्टी का मैटर है, किस कारण से आ रही, कैसे आ रही हैं। पर मैं शैलजा जी से एक बात जरूर जानना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम का पद बड़ा है कि कोंडागांव के आरएस के ई का पद बड़ा है। पद और पद दोनों, यह उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी हालिया घटनाक्रमों से तो आरएस के ई जो हैं वो भारी दिख रहे हैं मोहन मरकाम जी के ऊपर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।